अगर हम आईन की बात करेंगे, अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, अगर हम जमहूरियत की बात करेंगे, तो उसी का तकाजा है कि वजीर आजम रहेंगे, उनका इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, न वो छुट्टी पर जाएंगे और वो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करते रहेंगे। इलेक्शन धांधली के खिलाफ निकलने वाले अवामी मार्च को फसाद, इंतशार और मुल्क दुश्मन कहने वाले। पाकिस्तान के मफाद पर कुल्हाड़ियां चलाई जा रही हैं। जो कुव्वत इस्लामाबाद के दिल में खड़ी होकर पाकिस्तान के सिविल इदारों को, सिविल फोर्सेस को और फौज को आपस में लड़ाने का तरकीब कर रही है और मैसेज दे रही है, ये मुल्क के बागी हुआ करते हैं जो अपने मुल्क को तबाही के किनारे की तरफ ले जाना चाहते हैं। और पनामा केस में करप्शन का हिस्सा मांगने के लिए होने वाले एहतजाज को तरक्की दुश्मन और मुल्क दुश्मनी कहने वाले। कौम को और अपने वोटर्स को क्या जवाब देंगे कि पाकिस्तान को अरबों का टीका रोज लग रहा है आपके लॉन्ग मार्च की वजह से। दारुल खिलाफे के ऊपर आके इस तरह फेमजन हो के आपके दफ्तरों पे कब्जा कर ले, कल को कोई इंतहा पसंद ग्रुप आएगा तो आप उसके आगे हथियार डाल देंगे या क्या करेंगे? हमें फिक्र है इस बात की। आज करप्ट बचाओ इक़्तिदार दिलाओ एहतजाज के दाई हैं और 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च के जलसे में भी भरपूर शिरकत करेगी। इस्लामाबाद में मदरसों के बच्चों को लाकर धरने देने के खिलाफ बातें करने वाले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इमदाद से चलने वाले मदरसे धरने के लिए अफरादी कुव्वत फराहम करेंगे। आज मदरसे के बच्चों को धरने का ईंधन बना रहे हैं। कानून हाथ में ना लेने की बातें करने वाले। ये आम लोगों को दाखिल करके पुलिस पर और खुद ही अपने ऊपर हमला करवाएंगे। हुकूमती वज़रा के नजदीक 2 नवंबर का धरना दहशत गर्दी के मुतरादिफ है। आज लठ बरदार कालदम तंजीम के धरने के शाना बचाना है। मुनाफिक की इससे बड़ी मिसाल पाकिस्तान की हालिया तारीख में देखने को नहीं मिलती। और ये सब हमारी करप्ट ऑपोजिशन का कारनामा है, जो सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए अब एक मुस्तरद शुदा तफरकाबाज फजलुर रहमान के कंधे से फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन बदनीयत टोले की किस्मत में सिर्फ और सिर्फ नाकामी है।